हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 10 की बात करेंगे, जो कि सब्जेक्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट तरीके से 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका, ये डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आपके सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 10 है। ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये पेपर नंबर 10 रहेगा। अगर हम ऑल सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे तो ये पेपर नंबर 4 रहेगा आपका, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये सभी ट्रेड के बच्चे अध्ययन करते हैं, अर्थात HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं। ये एक तरीके से कॉमन कोर्स है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज समय ना गंवाते हुए सुपरफास्ट तरीके से हम 20 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 61, जो कि समावेशी स्कूल वातावरण की प्राथमिकताएं क्या हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका कि पृथक्करण वातावरण, दूसरा है सीमित विविधता, तीसरा है पहुंच और स्वीकृति, चौथा है बहिष्करण प्रथाएं। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका सी वाला, पहुंच और स्वीकृति, जो कि समावेशी स्कूल वातावरण की पहली प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 62 की बात करेंगे, जिसमें पूछा गया है कि समावेशी स्कूलों में प्रभावी संचार में शामिल है। तो समावेशी स्कूलों में प्रभावी संचार में क्या शामिल है, इसके लिए ऑप्शन है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है कि सीमित पारदर्शिता होनी चाहिए, दूसरा है पृथक कक्षाएं होनी चाहिए, या फिर खुला संवाद और सहयोग होना चाहिए, या फिर चौथा है आपका बहिष्करण प्रथाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका सीमित पारदर्शिता ये भी आपका निगेटिव वर्ड्स है, और पृथक कक्षाएं ये भी निगेटिव है, और चौथा जो ऑप्शन है बहिष्करण प्रथाएं, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड्स है। जब भी आप लोगों में क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आप उसको देखेंगे कि पॉजिटिव में पूछ रहा है या निगेटिव में। अगर निगेटिव में पूछेगा तब उसको आप मार्क कर लेंगे और उसी के अनुसार आप ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है तो हम बात करेंगे ऑप्शन सी की। खुला संवाद होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। जो समावेशी स्कूल है वहाँ पर तभी प्रभावी संचार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कि समावेशन के लिए शिक्षक तैयारी करते समय किस तकनीक पर जोर देता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बहिष्करण प्रथाएं, सेकंड ऑप्शन है आपका कठोर परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है सहयोग और विविधता, और चौथा ऑप्शन है आपका पृथक अनुदेश। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहयोग और विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि समावेशी शिक्षा पद्धतियाँ किस पर केंद्रित हैं। तो पहला ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम, दूसरा है व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतें, तीसरा है बहिष्करण नीतियाँ, और चौथा है पृथक कक्षाएं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतें, जो कि समावेशी शिक्षण पद्धतियाँ इस पर केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि समावेशी शिक्षा के लिए व्यावसायिक विकास में क्या शामिल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सीमित प्रशिक्षण के अवसर, या फिर निरंतर समर्थन और संसाधन, या फिर कार्यशालाओं से बहिष्कार, या फिर पृथक शिक्षण वातावरण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, निरंतर समर्थन और संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो विविधता को समानता में बदलना ही आपका एक तरीके से समावेशी शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चारों दिए गए हैं तो हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों को बाहर रखें, तो निगेटिव वर्ड्स है, हमें बिल्कुल नहीं लेना है इसको।
दूसरा है आपका विविधता और समानता को बढ़ावा देना, तो यही आपका सही भी हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षाएं अलग कर देना, ये भी निगेटिव वर्ड्स है। चौथा है आपका शैक्षिक विकल्पों को सीमित कर देना, तो ये भी आपका एक तरीके से निगेटिव वर्ड्स है। हमें निगेटिव यहाँ नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 67 की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों को बाहर रखें। दूसरा है अनुदेशात्मक प्रथाओं की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को अलग करें। और चौथा है शैक्षणिक परिणामों को सीमित करना। तो आपका जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव में है, तो निगेटिव वर्ड्स नहीं लेने हैं। यहाँ पर बाहर रखें विविध शिक्षार्थियों को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अनुदेशात्मक प्रथाओं की जानकारी देना, यही आपका ऑप्शन सही रहेगा। फिर भी हम अलग से सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। छात्रों को अलग करना, ये भी निगेटिव वर्ड्स है। शैक्षिक परिणामों को सीमित करना, ये भी आपका कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि समावेशी कक्षाओं में विभेदीकरण का समर्थन करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एक समान शिक्षण पद्धतियाँ। दूसरा है पृथक अनुदेशन। तीसरा है व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतें। और चौथा है विविध शिक्षार्थियों का बहिष्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी कि व्यक्तिगत सीखने की जो ज़रूरतें होती हैं वो समावेशी कक्षाओं में विभेदीकरण का समर्थन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 69 की कि समावेशी शिक्षा में सहकर्मी समर्थन निम्नलिखित को बढ़ावा देता है। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे, पहला कि बहिष्करण प्रथाएं। दूसरा है सहयोग और स्वीकृति। तीसरा है पृथक शिक्षण वातावरण। और चौथा है सीमित सामाजिक संपर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये पॉजिटिव में है, सहयोग और स्वीकृति। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि समावेशी शिक्षा में सहकर्मी समर्थन को बढ़ावा देता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की कि प्रभावी समावेशी शिक्षा नीतियाँ बढ़ावा देती हैं। तो प्रभावी जो समावेशी शिक्षा नीति है वो किसको बढ़ावा देती है? दिव्यांग छात्रों के बहिष्कार को, या फिर समावेशी शिक्षण वातावरण को, या फिर पृथक शैक्षिक व्यवस्था को, या फिर सीमित शैक्षिक विकल्प को। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला जो है आपका ये बहिष्कार करना दिव्यांग छात्रों को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। समावेशी शिक्षा में आपके सामान्य बच्चे दिव्यांग बच्चे दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि विशेष शिक्षा में आपके केवल दिव्यांग बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं और मुख्य धारा वाले उसमें आपके केवल सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ समावेशी की बात की गई है, तो समावेशी शिक्षण में ये वातावरण को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार का वातावरण बच्चों को अनुकूल रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण का सिद्धांत निम्नलिखित की वकालत करता है। तो पहला ऑप्शन है बहिष्करण प्रथाएं। दूसरा है पृथक कक्षाएं। तीसरा है सामान्य शिक्षा व्यवस्था में समावेश। और चौथा है सीमित शैक्षिक संसाधन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामान्य शिक्षा व्यवस्था में समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि समावेशी शिक्षा कानून किस पर केंद्रित है। तो पहला ऑप्शन है बहिष्करण नीतियाँ। दूसरा है कानूनी सुरक्षा और अधिकार। तीसरा है पृथक शिक्षण वातावरण। और चौथा है सीमित शैक्षिक परिणाम। लगभग सभी ऑप्शन आपके एक जैसे ही हैं, आपको अलग से नहीं कुछ देखना है। अगर आपको एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे समावेशी शिक्षा कानून जो है वो किस पर केंद्रित है, तो वो आपका कानूनी सुरक्षा और अधिकार पर केंद्रित है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है कि समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक योजना में शामिल है। तो सहयोगात्मक जो योजना है इसके अंतर्गत क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है पृथक निर्णय लेना। दूसरा है
बहिष्करण प्रथाएं, तीसरा है टीम आधारित दृष्टिकोण, चौथा है माता पिता की सीमित भागीदारी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो सी सही है, क्योंकि टीम आधारित जो दृष्टिकोण आप पैदा करेंगे बच्चों में तो उससे उन्हें काफ़ी सहयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे कि विभेदित अनुदेश समर्थन करता है। तो विभेदित जो अनुदेश है वो किसका समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है छात्रों का पृथक्करण, दूसरा है समान शिक्षण परिणाम, तीसरा है व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतें, चौथा है बहिष्करण प्रथाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है समरूप कक्षाएं, दूसरा है विविध और न्याय संगत शिक्षण वातावरण, तीसरा है पृथक शैक्षिक परिणाम और चौथा है सीमित छात्र विविधता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विविध और न्याय संगत शिक्षण वातावरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 कि सामान्य शिक्षा कक्षाओं में दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली मुख्य चुनौती क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि विशेष शिक्षण सामग्री की कमी, दूसरा है बहुत अधिक व्यक्तिगत ध्यान देना, तीसरा है अत्यधिक सरलीकृत पाठ्यक्रम और चौथा है सहकर्मी संपर्क की कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशेष शिक्षण सामग्री की कमी। इसके कारण क्या होता है कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनको मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सीखने में उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 77 की बात करेंगे कि 2 बार असाधारण बच्चों का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है बहुदिव्यांगता वाले बच्चे, दूसरा है दिव्यांग प्रतिभाशाली बच्चे, तीसरा वे बच्चे जिन्हें निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है, चौथा है बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिव्यांग प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है कि समावेशी कक्षा में 2 बार असाधारण छात्रों के लिए एक सामान्य चुनौती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उन गतिविधियों को ढूंढना जो उन्हें चुनौती देती है, दूसरा है साथियों के साथ मेलजोल, तीसरा है बोरियत पर काबू पाना और चौथा है उनकी दिव्यांगताओं के लिए समायोजन प्राप्त करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उन गतिविधियों को ढूंढना जो उन्हें चुनौती देती है। आगे हम बात करेंगे 79 क्वेश्चन की कि दिव्यांग छात्रों के लिए मुख्य पाठचर्या चुनौतियों में से एक है। तो मुख्य पाठचर्या चुनौती क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन अत्यधिक होमवर्क देना, या फिर उन्नत पाठ्यक्रम की कमी, या फिर शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, या फिर बहुत अधिक पाठ्येतर गतिविधियाँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस ऑप्शन में से सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता। अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती 2 बार असाधारण छात्रों के लिए विशिष्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, दूसरा हो जाएगा बहुत अधिक समर्थन प्राप्त करना, तीसरा हो जाएगा प्रेरणा की कमी और चौथा हो जाएगा अत्यधिक समायोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम बात करें तो पहला ही सही हो जाएगा, अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। जो 2 असाधारण बच्चे या छात्र होते हैं उनके लिए ये चुनौती भरा होता है। तो इसी के साथ में हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस वीडियो में, और ऐसे करके हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसी से संबंधित आप लोगों को 100+ क्वेश्चंस लगभग कराए जाएंगे और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद आपको यूनिट वाइज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर आपको कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो तब तक आप लोग वीडियो एंजॉय करें। अगर आपको PDF चाहिए तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम के
टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।